आपको मालूम है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, निरंतर 2016 के बाद पेपर लीक का मामला रुक नहीं रहा है। और सबसे दुखद बात है कि उन्हीं राज्यों पर पेपर लीक हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्तासीन है। तो कहीं ना कहीं नीट का पेपर लीक और सबका पेपर लीक, जो केंद्र सरकार का जो परीक्षाएं है उस सब का पेपर लीक का मामला तार सीधा सीधी वहां से जुड़ा हुआ है जहां पर उनकी राज्य की सरकार है। तो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य जहां पर उनका सत्ता है मिलकर पेपर लीक करवा रहे हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात है कि इस प्रकरण में, पेपर लीक प्रकरण में आप देखे होंगे जो नौजवान आज 7.5 करोड़ लोगों, युवाओं के साथ, भविष्य के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जंतर मंतर में लोकतंत्र में हम सबों का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, अपना मांग करने का अधिकार है। शांति प्रिय ढंग से लोग अपना अधिकार मांग कर रहे थे, छात्र, उनके साथ किस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। यहाँ तक कि इस लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर, वहाँ विपक्ष के नेता जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी पर भी लाठी चार्ज किया गया, उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। केंद्र में जो नीट को एग्जाम को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी जेपीएससी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने इसकी जांच की घोषणा कर दी, केंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? धर्मेंद्र प्रधान का एक मामला तो लीक नहीं है कि सैकड़ों पेपर लीक इनके मंत्रालय से हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता के सामने बताना होगा कि धर्मेंद्र प्रधान उनका कौन सा रहस्यमय चीज को जानता है जो मंत्रिमंडल से उनको हटा नहीं रहे। आज प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो दोषी है उसके पे कार्रवाई की जाएगी। भाई दोषी तो पहले तो मंत्री से होना चाहिए, शिक्षा विभाग में जो देश स्तर में जो सेक्रेटरी है उन पर कार्रवाई होना चाहिए कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। 1-2 बार तो घटना है नहीं, सैकड़ों बार हो गया, 150 बार हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हीं राज्यों से लीक हो रहा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां जहां पर उनकी सरकार है वहीं पर लीक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का मिली भगत है और इसके जरिए वो कहीं ना कहीं आर्थिक दोहन का इसमें बू आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग पैसा का खेल कर रहा है। बैठा हुआ है जो भी तानाशाही सरकार का जो अराजक रवैया है, पूरा देश के नौजवान और जो भी लोग हैं हमारे पार्टी के सारे लोग बहुत उद्वेलित है। कारण कि नीट का एग्जाम में जो 3-4 बार पेपर लीक हो गया, 22 बच्चे आत्महत्या किए, इतना लोग आंदोलन पे रहे, 22 दिन तक कोई कभी सुनवाई नहीं हुआ। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी को स्वतः, पहले हम लोग के सरकार में छोटी मोटी घटनाएं होती थी, कोई ट्रेन एक दुर्घटना होता था तो जो रेलवे मिनिस्टर है वो इस्तीफा देते थे। आज जो है सो इतना बड़ा घटना हुआ है, पूरा देश आंदोलन में है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कोई स्टेप नहीं लिया गया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर बहुत गहराई से सारे लोग को, हम लोग को, आप लोग से भी निवेदन है, मीडिया के वजह, चूंकि आपके घर में भी भाई है, बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य का सवाल है, इसलिए हम सभी लोग को आगे आके आक्रामकता के साथ सरकार का विरोध। वर्ष 2024 में भी हजारीबाग जिले में ही नीट का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, बावजूद इसके सारे आरोपी आज बाहर हैं जेल से। देखिए, ये तो सही मामले में बहुत चिंता का विषय। अगर जो बच्चों के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसमें कानून बने, सरकार है भाजपा की, जो भी उससे सीधे फांसी का सजा होना चाहिए। जो भी बच्चों के खिलवाड़ कर रहा है, और तुरंत प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा होना चाहिए। केंद्र सरकार निरंकुश है, फिर आप उम्मीद कैसे करते हैं कि हम लोग सबको जागरूक हो? जैसे हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है, हम लोग सारे लोग आंदोलन करेंगे, सारे लोग सड़क पर आएंगे, सरकार का विरोध करेंगे। बीजेपी झारखंड में जेपीएससी एग्जाम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो हमारी सरकार ने, आप देखा होगा, तुरंत रिजेक्शन हो गया। जो चेयरमैन थे उनका, सीआईडी जांच हो, जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा, उसको जो भी व्यक्ति दोषी होगा सजा मिलेगा। उसमें यही होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है उन्हें तुरंत पनिशमेंट मिलना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।